इतने दिनों के बाद एकदम मेरा एकदम आदत छूट ही गया। एकदम अब नर्वस जैसा लग रहा है कैमरा में बोलने में कि क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है। तो फाइनली जाकर आज मेरी एग्जामिनेशन खत्म हुई। और एग्जामिनेशन कैसा गया क्या गया अब तो रिजल्ट ही बताएगा, क्योंकि मैं एक्सपेक्टेशन रखना ही छोड़ दिया हूँ। क्योंकि दिसंबर 24 में मुझे सबसे ज्यादा उम्मीद था कि मैं एकदम फेल कर ही नहीं सकता, तब मैं जब कर गया तो अभी तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। प्रिपरेशन अच्छी गई है और एग्जाम भी अच्छा गया। तो अब यहाँ 10 दिनों में एकदम मैं बोर हो गया। अब एकदम घर की याद आ रही है कि एकदम मम्मी रहती, मम्मी से एकदम बहस वहस चलती रहता, मजा आता। तो अभी मैं आप लोगों को रूम टूर कराता हूँ। अभी तो रात का टाइम है तो पता नहीं अभी रूम टूर कराऊं कि नहीं कराऊं, करा ही देता हूँ वैसे। तो चलिए मैं आप लोगों को रूम टूर करा ही दूं एकदम, जब में इतना मन है ही तो। देखिए, यहाँ से सबसे पहले शुरू होता है और ये रहा हॉल। यहाँ पे हॉल में ये टीवी है, यहाँ पे मैं बैठ के खाना खाता हूँ। और भैया ने जलेबी ला कर दिया है, अभी ऐसे ही रखा हुआ है, मैं सोच रहा हूँ रात में खाऊंगा। और फिर ये रहा स्टडी रूम। कहाँ गया जल जा भाई। ये रहा स्टडी रूम। यहाँ पे मैंने लास्ट बार जब आया था तो पढ़ाई वगैरह की थी, लेकिन इस बार मैंने नहीं की। और टेबल सब पे ध्यान मत दीजिए, वो मैंने कपड़ा रखा हुआ है सूखने के लिए, ठंडा का टाइम है कपड़ा सूखता नहीं है। और ये बहुत सारा एस्थेटिक लगता है। फिर ये रहा यहाँ पे किचन, जहाँ पे मुझे खाना बनाना नहीं पड़ा। और ये मैं मैगी ला कर रखा हुआ हूँ, क्योंकि कल नाश्ता में मैं सोच रहा हूँ अंडा मैगी बनाऊंगा। और फिर यहाँ पे मैं अभी वीडियो बना रहा था जो आप लोगों ने देखा। और इस रूम में मैं सोया हूँ, ये भैया का रूम है। पता नहीं भैया गुस्साएंगे क्या। ये रहा पूरा भैया का रूम। और यहाँ पे मेरे कपड़े वैसे फेंके हुए हैं, क्योंकि मैं पूरा फ्लैट में अकेला हूँ तो जैसे तैसे रखा हुआ। वहाँ रहा मैंने रिवीजन की क्लासेस वाली कॉपी सारी रिवीजन करने के लिए, वो रहा लैपटॉप जिससे मैं पढ़ाई करता था। और ये रहा कुछ टीवी, इसमें मैं अभी देखूंगा स्ट्रेंजर थिंग्स। और फिर ये रहा परी का रूम। और मैं भी परी से आप लोगों को मिलवाता हूँ, ये भी काफी सुंदर रूम है। पिछले बार जब मैं आया था तो इसी रूम में रुका था। और ये रही वो परी, स्पेशल परी। हाय परी। हाय। ये बहुत प्यारी है, बहुत एकदम बहुत ज़्यादा प्यारी है, क्यूट भी है और मानती भी मुझे बहुत ज़्यादा है। ऐसा रहा पूरा रूम टूर मैंने आप लोगों को करवाया। जैसे ही एग्जामिनेशन खत्म हुआ ना तो मुझे एकदम फास्ट फूड खाना ही था एग्जामिनेशन खत्म होते के साथ। तो मैं काफी दिनों से सोच रहा था कि उस जगह की मोमोज ट्राई करूंगा, और छुट्टी के बाद मैंने वहां पे गया भैया के साथ और मोमोज ट्राई किया। सच में काफी ज्यादा टेस्टी बना हुआ था। घर जाने के लिए तो मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, लेकिन एक चीज का मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है कि जिस रूट से मेरी ट्रेन गुजरेगी ना, जिस जिस ट्रेन में मेरी रिजर्वेशन है, वहां पे एक्सीडेंट हुआ पड़ा है। तो वो रूट में अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। 2-3 दिनों से तो वो रूट बंद ही था और कल तक वो रूट बंद रहेगा। परसों अगर परमिशन मिल गया तो मेरी ट्रेन चलेगी, वरना मैं सीधा धनबाद से वापस पटना जाऊंगा, पटना से लखीसराय आऊंगा और लखीसराय से ऑटो पकड़ के मैं अपने होम टाउन जाऊंगा। इतना मुझे कष्ट करना पड़ेगा अगर वो रूट चालू नहीं हुआ तो। इसलिए मैं मना रहा हूँ कि परसों तक परमिशन वगैरह मिल जाए और एज यूजुअल मैं अपने होम टाउन जाऊँ। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ अपने होम टाउन जाने के लिए। आराम से मैं पढ़ूंगा कुछ दिन, मतलब पढ़ूंगा नहीं पढ़ूंगा, यानी पढ़ा रहूंगा। क्या कहते हैं, 1-2 दिन का तो मैं रेस्ट लूंगा ही, उसके बाद फिर नेक्स्ट एग्जामिनेशन की मैं तैयारी करूंगा जिस चीज में मैं सोच रहा हूँ। और अभी बस रेस्ट करना है। और हाँ, एग्जामिनेशन में खत्म हो गई है तो मैं सोच रहा हूँ बैग वगैरह भी पैक कर ही लूँ, कल का टेंशन खत्म रहेगा, रेस्ट करने को बचेगा। और अभी मैं अपना काम बताता हूँ। अभी मुझे रील्स एडिट करना है, वीडियो की स्क्रिप्ट लिखनी है, फिर एक नोट लिखना है, और फिर 2-4 काम अभी और पेंडिंग पड़ा हुआ। स्ट्रेंजर थिंग्स देखना है, फैमिली मैन देखना है, और 1-2 मूवी, चेन सॉ की मूवी देखना है। हाँ, चेन सॉ की मूवी से मुझे याद आया, अवतार मुझे देखने का काफी मन था। मैं सोचा हुआ वही था कि कल इसीलिए मैं रखा हुआ था ना कि मूवी थिएटर जाऊंगा मूवी देखने के लिए। लेकिन एग्जामिनेशन की मैं प्रिपरेशन करूंगा तो उसके बुक्स खरीदने हैं मुझे। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि पैसा सेव ही कर लूं और फिर वो बुक खरीदने के काम आएगा। तो मैं चला स्ट्रेंजर थिंग्स देखने के लिए, काफी ज्यादा एकदम मैं एक्साइटेड हूँ स्ट्रेंजर थिंग्स देखने के लिए। लगभग कपड़े, लगभग क्या मतलब सारे कपड़े तो पैक हो ही गए, बस जो कल घूमने के लिए जाना है पहन के वो मैं बाहर निकाला हुआ हूँ।
और परसों मैं जो ट्रेन पे पहनूंगा उसको निकाला हुआ हूँ। घूमने जाने का प्लान तो आज भी था, लेकिन भैया ने ही धोखा दे दिया। मतलब भैया को भी कुछ काम आ गया था, तो वो बोलने क्या कि कल चलना, वरना आज का घूमने का प्लान था और कल दोनों जगह घूमने का प्लान था। लेकिन चलिए, अब जो हुआ सो हुआ। आज मुझे रेस्ट करने को मिल गया, तो मैंने सामान वगैरह पैक कर लिया। बस कुछ कुछ चीज़ जो नेसेसिटी की चीज़ ही बाहर ही है, कल रात को मैं वो भी पैक कर लूंगा। तो अब चला मैं स्ट्रेंजर थिंग्स देखने के लिए। अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और 6 बजे ही मेरी नींद खुल गई। और मजाल है कि जब एग्जामिनेशन चल रहा था तो 6 बजे मैं उठ पाऊँ, बिना 7 साढ़े 7 बजे का नींद ही नहीं खुलता था। और फिर उठने के बाद भी नींद आते रहता था। आज मैं सोचा हुआ था कि 9 बजे 10 बजे उठूंगा, कोई कोई टोकने वाला है नहीं, एग्जामिनेशन है नहीं। और 6 बजे से मैं एकदम उठ के बैठा हुआ हूँ, नींद ही नहीं आ रही है। कितना मैं सोने का ट्राई कर लिया, अभी मैं कुछ देर और सोने का ट्राई करता हूँ। अगर सो पाया तो सो गया, वरना मैं फ्रेश वगैरह होने जाऊंगा। और क्या कहता है, काफ़ी दिनों के बाद मैं नहा रहा हूँ। और ये मत पूछिएगा कि मैं कितने दिनों से नहीं नहाया, मैं नहीं बताने वाला। और फिर आज मैं नहा रहा हूँ तो सोच रहा हूँ पूजा भी कर दूँ, और फिर नाश्ता में मैगी भी बनाना है, अंडा मैगी। तो अब चला मैं उठ ही जाता हूँ। और अब तो दोपहर में एग्जामिनेशन है नहीं, तो अगर अब नींद आया तो फिर मैं दोपहर में सो जाऊंगा। तो अब चला मैं फटाफट फ्रेश होने। नहाकर हो गया मैं फ्रेश, और अभी जस्ट मैंने पूजा किया। और कल रात का समय था तो मैं आप लोगों को ये दिखा नहीं पाया था, एक चीज बच गया था होम टूर में, और वो ये रहा। यहाँ से बस इस रूम से ऐसे निकलिए और यहाँ पे है ये बालकनी, पूरा हरा भरा मस्त एकदम। जब भी मुझे मन नहीं लगता है तो मैं यहाँ पे एक बार आ जाता हूँ। और मुझे भी बनाना है मैगी। यहाँ मैगी, ये रहे अंडे, और प्याज निकाल लूँ। मैं सोच रहा हूँ प्याज भी दे दूँ छोटा सा, लेकिन सब है बड़ा बड़ा प्याज यहाँ पे। रहने दीजिए, बिना प्याज का ही बनी। प्याज तो काफी बड़े बड़े हैं, तो उतना डाल के कोई फायदा है नहीं। बस मैं अपने खुद के लिए बना रहा हूँ, तो नॉर्मली ही बना लेता हूँ बिना प्याज और हरी सब्जियां डाले हुए, बस पानी में। सब कुछ ठीक हुआ इसमें, बस ये हो गया ना कि मुझसे थोड़ा सा पानी ज्यादा चला गया, तो वही मैं पानी बैठ के अभी सुखा रहा हूँ। उसके बाद फिर अब बन के रेडी है। ही पानी वाला ही तो था, बस एकदम अब हो गया है। कसम मैं बता नहीं सकता कितना घटिया बना था यार, इतना घटिया टेस्ट लग रहा था ना कि मुझसे एकदम खाया नहीं जा रहा था एकदम। मैं क्या बताऊँ, मेरे पास सब नहीं, इतना घटिया लग रहा था। तो एकदम उसका टेस्ट भुलाने के लिए मम्मी निमकी वगैरह दी थी, बिस्किट वगैरह सब था, तो वो मैं खाया और अभी जाके मेरा टेस्ट गया उसका। अब ज़िंदगी में अब मम्मी से बिना सलाह लिए मैं कुछ भी नहीं बना रहा हूँ। मम्मी को मैंने बताया कि ऐसे ऐसे मैंने बनाया और इतना घटिया बना, तो मम्मी बोली बनाने के बाद जो फ़ोन किया, बाबू पहले फ़ोन कर देता अपने मन से, बाबा जो बना। तो बात भी सुना, घटिया भी बना यार। पूरा मेरा सुबह सुबह पूरा मूड किरकिरा हो गया। अब मैं थोड़ा देर बैठा हुआ हूँ, फिर भैया आएंगे तो उनके साथ निकलूंगा। और स्ट्रेंजर थिंग्स में क्या ही देखता, मैं बेड पे कल गया और कब मैं सो गया पता ही नहीं चला, इतना थका हुआ था मैं। इधर मैं वीडियो बना रहा था और परी आके मुझे देख रही थी। क्या हुआ परी? परी 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 कहाँ कहाँ? हम लोग निकल रहे हैं घूमने के लिए, और ये रही यहाँ पे परी, अब बेचारी रहेगी अकेले। और ये प्रिंस भैया जो हम लोग के साथ चलेंगे। और फिर यही उतना दिन से मुझे 10 दिनों से खाना लाकर पहुंचा रहे थे, जो मुझे खाना बनाना नहीं पड़ा, वरना मुझे खाना बनाने का भी मेहनत करना पड़ता है। अभी ये रहा शूज, जूता पहन के मैं निकलूंगा। अब हम लोग एकदम फुल्ली प्रिपेयर है निकलने के लिए। सबसे पहले बिरसा मुंडा पार्क शायद हम लोग जाएं। कहाँ जा रहे हैं हम लोग सबसे पहले? झरिया, उसके बाद बिरसा मुंडा पार्क। आकाश भैया हम लोगों के टूर गाइड, यही हम लोग को घुमाने के लिए ले जा रहे हैं। इधर हाय बोलिए, हाय बोलिए पहले। ठंडा बहुत है आज, एकदम बहुत ज़्यादा ठंडा हवा भी चल रहा है एकदम। और हम लोग ट्रिपल लोडिंग थे एक ही स्कूटी पे, और ऐसी ऐसी जगहों से भैया ने गलियों से निकाला हम लोगों की, एकदम बनारस की याद आ गई। और हम लोगों को पुलिस से बचना था, मेन रीज़न ये भी था। एकदम पूरा ऐसा ऐसा गली से आए ना हम लोग की गूगल मैप भी फेल था। तो गाइस देखिए, अब झारखंड आए हैं तो कोयला का खदान, पूरा ये सब अभी कोयला का खदान, यहाँ पे माइनिंग वगैरह होता है, ये सब भी मैं देखते जा रहा हूँ।
लिया अपना मार्केट घूम के अब हम लोग जा रहे हैं भटिंडा वाटरफॉल देखने के लिए। और फिर यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर पड़ते हैं झरिया से। अब मतलब नाम तो काफ़ी सुना हूँ मैंने, गूगल मैप पे भी चेक किया, काफ़ी सुंदर है। तो अब पहुँच के मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। इतना मशक्कत करने के बाद, एकदम ढूंढ पीट करने के बाद मिल ही गया, और वो रहा भटिंडा वाटरफॉल। उस गेट से जाना है। यहाँ पे हम लोग अभी पार्किंग कटा रहे हैं। कितना लग रहा है पार्किंग? 20 रुपया। बाप रे, स्कूटी पे बैठे बैठे भी हालत ख़राब हो गया। और फाइनली जाकर अभी इंटर किया, पूरा एकदम बाल बाल पूरा ख़राब हो गया। और ऐसा है कुछ अभी वाटर पार्क। और वहाँ पे डिज्नीलैंड मेला टाइप का भी लगा हुआ है, मिक्की माउस। यहाँ पे मेला टाइप का भी लगा हुआ है। यहाँ पे चाय वगैरह, और वहाँ पे आइसक्रीम का है। और यहाँ पे सारे लोग अपने अपने सामान बेच रहे हैं। और फिर वहाँ से वेलकम टू भटिंडा वाटरफॉल। फाइनली जाकर घूमते घूमते वाटरफॉल मिल ही गया, और वो रहा वाटरफॉल। सबसे नज़दीक व्यू सच में काफ़ी सुंदर है, लेकिन कैमरा जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है। यहाँ पे कुछ ऐसी है भीड़ लोगों की, लोगों को सामान बेचने वालों की। ये धनबाद से मुश्किल से कितना 25 किलोमीटर दूर होगा। तो अगर आप लोग धनबाद आए हैं तो भटिंडा वाटरफॉल जरूर आ सकते हैं, काफ़ी सुंदर जगह है। आते के साथ में एकदम सोने चला गया, क्योंकि एकदम बहुत ज़्यादा मैं थक गया था। कल भी मैं बहुत चला, और आज भी इतना घूमा कि एकदम पूरा घूमते घूमते हालत ख़राब हो गया। लेकिन सोने जब मैं आया तो सो ही नहीं पाया, तो थोड़ा देर रेस्ट किया। और अभी मैं आशीष चंचलानी की एक आर की सीरीज़ देख रहा हूँ। उसके बाद MKBHD की वीडियो देखूंगा। तो जितना भी पेंडिंग सब कुछ फेवरेट क्रिएटर्स की वीडियो पड़ा हुआ है वो मैं देख रहा हूँ। सस्पेंस आया 1 मिनट। अब कल सबसे बड़ा स्ट्रेस का बात यही है कि किसी भी हाल में बस मैं मना रहा हूँ कि मेरा ट्रेन होम टाउन चला जाए और मैं चुपचाप चला जाऊँ, वरना कल भी मेरा सारा दिन ट्रैवल करने में ही चला जाएगा। इतना एकदम टेंशन हो रहा है ना अभी से ही कि अब मम्मी से बात करने के बाद मम्मी बोली क्या कि गया उतर जाओ और गया से नानी घर चले जाना। लेकिन मैं एकदम कल कहीं नहीं जा रहा, कल मैं सीधे चुपचाप अपने घर पहुंचूंगा किसी भी हालत में। तो अब यही उपाय बचा हुआ है कि अगर कल स्टेशन पे, अगर गया स्टेशन पे ट्रेन रुकी तो मैं गया ही उतर जाऊंगा, और उसके बाद फिर मैं अपने होम टाउन देखता हूँ कि कैसे जाऊंगा। अभी बज रहे हैं सुबह के 4:30 और मैं अभी उठा हूँ। और ट्रेन का स्टेटस मैंने चेक किया तो अभी तक तो मुझे लग रहा है कि वो नॉर्मल रूट से ही जाएगी, डाइवर्टेड या कैंसिल तो दिखा नहीं रहा है। तो मैं होप करके चल रहा हूँ, एकदम फिंगर क्रॉस कि मेरे होम टाउन वो मुझे उतार दे और मुझे कष्ट ना करना पड़े कि 10 जगह यहाँ जाओ वहाँ जाओ यहाँ जाओ ऐसे करना पड़े। और अब चला मैं फ्रेश होने, एकदम बाप रे बहुत ज़्यादा ठंड है यार। अब फटाफट फ्रेश होगा और फिर एकदम 6 बजे मुझे निकल जाना है घर से। हो गया हूँ मैं तैयार, अब बस कुछ देर में ही निकलना है, बस शूज़ पहनना है और निकलना है। और सबसे एकदम दुख का बात है ना कि अब बेचारी परी को बाय बोलना पड़ेगा, अब जाना पड़ेगा। बाय बाय परी। एक बात तो है कि सारी खुशी एक तरफ और बहुत दिनों के बाद घर जाने की खुशी एक तरफ। मतलब होगा कुछ नहीं, बस नॉर्मल रूटीन ही फॉलो होगी, लेकिन फिर भी अंदर से एक्साइटमेंट रहता है कि चलो अब मैं फाइनली अपने घर जा रहा हूँ। फाइनली कितना अच्छा लग रहा है, एकदम सुकून लग रहा है घर आने के बाद। एकदम मम्मी से वही बहस करके, अभी भाई भी आया हुआ है 1 जनवरी को, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। अभी मैंने आके घर में पानी वगैरह पिया, क्योंकि ट्रेन पे बैठे बैठे मैंने बोतल ख़रीदा नहीं और मेरा वाटर बोतल में पानी ख़त्म हो गया था। तो नाश्ता खाना वाना तो मैं खाया नहीं, क्योंकि ट्रेन पे मैंने इतना कुछ खा लिया था कि अभी तक पेट भरा हुआ है। तो अब बस कुछ देर में मैं ट्यूशन पढ़ाने निकलूंगा। जी हाँ, मतलब अभी मैं कुछ देर पहले घर आया और अब ट्यूशन पढ़ाने के लिए निकलना है। बहुत दिन हो गए हैं, अब पढ़ा के भी बहुत बच्चों को मज़ा आएगा। तो अब मैं चला पढ़ाने, और कल 1 जनवरी है तो आप लोगों को एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। खैर ये वीडियो तो 1 जनवरी के बाद ही अपलोड होगा। रात का डिनर हो गया, मैं अपने बच्चों को पढ़ा लिया और फिर अब मैं बैठा हूँ अकेले रूम में एकदम सारा काम निपटा के।
और मैं अब एक ही चीज करूंगा और वो है स्ट्रेंजर थिंग्स मैं देखूंगा। एग्जामिनेशन की वजह से मैं इतना रुका हुआ था ना, इतना हद पे कंट्रोल किया हुआ था कि नहीं, अब एग्जामिनेशन खत्म होगा तभी स्ट्रेंजर थिंग्स देखना है। और फाइनली आज मैं घर आया हूँ और इसी पल का मैं इंतजार कर रहा था। सब लोग दुनिया में भी न्यू ईयर में पार्टी कर रहे होंगे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ बात कर रहे होंगे, और मैं यहाँ अकेले स्ट्रेंजर थिंग्स के मजे ले रहा हूँ। मुझे भी एपिसोड 1 2 3 मुझे एकदम शुरू से देखना है, मैंने कुछ नहीं देखा है। हाँ मतलब इंस्टाग्राम से थोड़े बहुत स्पॉयलर्स मिल गए थे, लेकिन मैक्सिमम स्पॉयलर से मैं एकदम अवॉइड किया हूँ। तो अब मैं चला स्ट्रेंजर थिंग्स देखने, और मैं आपको रिव्यू देते रहूंगा बीच बीच में कि कैसा लग रहा है। अभी मैंने 2 एपिसोड देखा है स्ट्रेंजर थिंग्स का, भाई साहब कितना एकदम क्रेजी जाता है, एकदम मैं बता नहीं सकता। ऐसा नहीं है कि स्ट्रेंजर थिंग्स से ज्यादा अच्छा कोई शोज बना ही नहीं है, डार्क, ब्रेकिंग बैड, वो सब ज़्यादा अच्छे हैं। लेकिन स्ट्रेंजर थिंग्स के साथ ये बात हो जाती है ना कि वो एकदम फैमिली जैसा लगता है, एकदम फील गुड फीलिंग आता है। अभी भी वो कैरेक्टर्स को मैं वहीं छोड़ के आया हूँ ना, जहाँ मैंने वो कैरेक्टर्स को पिछले बार छोड़ के आया था। एकदम फैमिली की तरह लगता है। स्टीव हैरिंगटन और फिर मिली बॉबी ब्राउन, 11, माइक, ये सब लगते हैं ना कि अपने दोस्त जैसे, एकदम फैमिली वाला फीलिंग आता है। इसलिए स्ट्रेंजर थिंग्स से इतना कनेक्ट मैं कर पाता हूँ। स्ट्रेंजर थिंग्स के लिए एक टाइम था जब इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं थी सेटल होने की, और बस दिन भर वेब सीरीज और मूवीज देखना रहता था। मैं पागल था स्ट्रेंजर थिंग्स के लिए एकदम। अब तो उतना क्रेज नहीं है, लेकिन हाँ अभी भी है एकदम। 2 एपिसोड एकदम कड़ाके की है, एकदम बहुत मजा आ रहा है देखने में। और फिर अभी 2 एपिसोड और बचे हैं, उसके बाद अभी 11:30 बज रहे हैं, आधा घंटा में न्यू ईयर भी हो जाएगा। और फिर अभी तब तक मैं हो सकता है तीसरे एपिसोड में रहूं, और फिर चौथा एपिसोड, और फिर मैं सोने जाऊंगा। को हैप्पी न्यू ईयर। अभी जस्ट 12 बजे हैं और अभी तक मैं एपिसोड 3 में ही हूँ। तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, और 2026 आप लोगों के लिए बहुत शुभ हो, और क्या कहते हैं बहुत लकी हो, और आप लोगों के लिए बहुत सक्सेस लेके आए। और अभी मैं सीजन 3 में हूँ, और अभी एकदम बहुत सस्पेंस माहौल है, तो मैं फटाफट उसे कंप्लीट कर रहा हूँ। न्यू ईयर का मौसम देखिए, मैं रात में सो गया था वही 2 बजे लगभग, और अभी सुबह उठा हूँ दूध लाने के लिए, ड्यूटी पूरा कर रहा हूँ अपना। और मौसम देखिए, बाप रे बाप, पूरा कुहासा है और एकदम ठंड भी है। और यहाँ मम्मी ने एकदम तैयारी शुरू कर दी। यहाँ पूड़ी बनेगा, पनीर की सब्जी बन चुकी है, यहाँ आलू दम, आलू और फूल गोभी की सब्जी, और अभी रसपुआ बनेगा, गुलाब जामुन बनेगा। तो नाश्ता सब हो गया। अब मैं चला फिर से स्ट्रेंजर थिंग्स देखने। रात में मैं चौथा एपिसोड का आधा देखते देखते ही एकदम मेरा इतना सर दर्द देने लगा था ना कि मुझसे एकदम जागा ही नहीं जा रहा था। क्यों? क्योंकि एक तो मैं ऑलरेडी पहले उठा था, एक दिन पहले एकदम सुबह। उसके बाद फिर मैंने सफ़र किया, होम टाउन आया, फिर होम ट्यूशन पढ़ाने चला गया, और बिल्कुल रेस्ट मिला ही नहीं था। तो एकदम मैंने सोचा था रात भर में कंप्लीट कर दूंगा, इतना क्रेज था, लेकिन खत्म हुआ नहीं। तो आज है न्यू ईयर्स, अब एकदम मेरा न्यू ईयर। अब जा रहा हूँ मैं फिर से स्ट्रेंजर थिंग्स देखने, और मेरा कटेगा स्ट्रेंजर थिंग्स देखते देखते ही न्यू ईयर। तो आज सबसे सीजन का फिनाले भी आ गया, और मैंने देखा कि पीजे एक्सप्लेन, बीएनएफ टीवी, ये सब का एकदम वो रिव्यू भी आ गया है। तो मुझे फटाफट देखना है, और उसके बाद फिर मैं चला रिव्यू वगैरह सब देखूंगा कि कैसा लगा सबका ओपिनियन। प्लान तो था स्ट्रेंजर थिंग्स ही देखने का, लेकिन लास्ट मोमेंट पे मैंने कैंसिल कर दिया, क्योंकि वो मज़ा नहीं आ रहा था। रात में ही देखने में वो मज़ा आएगा। तो मैंने दिन भर फैमिली मैन का सीजन 3 कंप्लीट किया, और शाम में मेरे दोस्त का मैसेज आया कि चलो घूम के आते हैं कहीं से, न्यू ईयर है, क्या दिन भर घर में पड़े रहेंगे। तो कुछ वैसा कुछ खास प्लान था नहीं, बस हम लोग यूं ही घूमने के लिए शाम में निकल गए। और सच में एकदम काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया साथ में हम लोगों को यूं ही टाइम पास करने में। बहुत मज़ा आया, और बहुत इधर उधर की बातें हुई। तो अभी हम लोग आए हैं, मतलब अनप्लान्ड था एकदम। और क्या दिखाऊं मैं आप लोगों को, इतना शाम हो ही गया है कि कुछ व्यूज देखिए आप लोगों को नजर ही नहीं आएगा। थोड़ा सा और मैं पहले आता तो आप लोगों को दिखाता, पर हमारे दर्शकों को सनम जी बताएंगे कि हम लोग कहाँ हैं। कहाँ हैं हम लोग सनम? बरहट डैम के पास आए हैं, अब जमुई जिला में है। हाँ, और जमुई बिहार में, बिहार भारत में। और अर्थ अर्थ भी बोली भारत दीजिए। जो है, फिर आप उतने सोलर समझदार सिस्टम भी, मिल्की वे नहीं, गैलेक्सी। उतने हैं। बहुत दुख पर है, बहुत अच्छा व्यू है। हाँ लेकिन, शाम को आइए, मस्त एंजॉय अभी कुछ करिए। दिखाने के लिए बचा ही नहीं है। बताइए आप लोगों को क्या दिखाऊं। तो अगर फिर कभी हम लोगों का आना हुआ सुबह सुबह, तो अब मैं आप लोगों को व्यू जरूर दिखाऊं। बोलिए सनम, क्या बोल रहे थे कैमरा ऑन होने से हम पहले? लोग इतने समझदार हैं ना कि जब सब लोग जा रहे हैं तो हम लोग आ रहे हैं। अब बताइए, कुछ करने के लिए भी नहीं बचा नहीं, है। बस चांद आज अच्छा होगा, इसी को देखते हैं। हाँ, वहाँ पे ये रहा व्यू अच्छा है। और ये हम लोग का तीसरा दोस्त, ये थोड़ा साय है, कम बोलता है, इंट्रोवर्ट आदमी है। घूम के आया मैं अभी घर, और सच में ठंड ने इतनी हालत खराब कर दी कि क्या बताऊं। लौटते वक्त बहुत ज्यादा एकदम ठंड लग रही थी हम लोग से, तो ठंड से कपकपाने लगे थे। किसी तरह हम लोग घर आए, और फिर अब एकदम मैं फाइनली स्ट्रेंजर थिंग्स देखने बैठा हूँ। और आज एकदम मेरा टारगेट है
कि कितना चौथा एपिसोड के थोड़ा सा आधा देख चुका हूँ, पांचवा छठा तो मैं आज रात भर में देख लूंगा, सातवां में भी मैं उम्मीद करता हूँ कि देख लूं आज ही। तो अब मैं चला फिर से स्ट्रेंजर थिंग्स देखने के लिए। फाइनली कल 2:30 बजे तक जाग कर मैंने स्ट्रेंजर थिंग्स खत्म कर ही दिया, और खत्म करने के बाद मेरा मन इतना भारी सा हो गया था ना कि कुछ बनाने का मन ही नहीं किया, इसलिए मैं चुपचाप जाके सो गया। और भारी मन से सुबह मैं उठा हूँ, और एकदम स्ट्रेंजर थिंग्स के लिए मेरा कुछ लिखने का मन था। मुझे लिखना भी काफी ज्यादा पसंद है, तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ और आप लोग पॉज करके पढ़ लीजिएगा। अगर आप लोगों को और देखना है तो इंस्टाग्राम पे भी मैंने एज ए पोस्ट अपलोड किया, तो आप इंस्टा में प्रोफाइल में भी जाके देख सकते हैं। अब मैं क्या ही बोलूँ, एकदम एक फैमिली जैसा था जो खत्म हो गया एकदम। वो एक कंफर्ट शो था, मैं इतना ही कहूंगा कि ऐसा नहीं है कि इससे अच्छा कोई शो नहीं बना, लोकी इससे अच्छा है, फिर ये ब्रेकिंग बैड हो गया, डार्क हो गया, लेकिन सबसे इसका अच्छा बात है ना इसका फैमिलिटी। बच्चों को साथ में ग्रो होते हुए देखा है, 10 साल का सफर था एकदम। उफ, अब चलो, अब एक चीज अच्छा है कि स्टोरी एंड हुई, और फिर एंडिंग ही है जो स्टोरी को एक प्रॉपर मीनिंग प्रोवाइड करती है। रिव्यूअर्स, क्रिटिक्स जो भी कहें, मुझे एंडिंग काफी सेटिस्फेक्शन वाला लगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि फैमिली मेंबर्स के एक भी या किसी, सबको प्रॉपर एंडिंग मिली, और मैं ये देखकर काफी ज्यादा खुश हूँ। अभी मैं ऐसे ही बैठ के मतलब रील्स देख रहा था कि मैं क्या करूं क्या करूं, और भाई साहब एकदम मेरा दिल से एकदम भारी सा कर दिया, एकदम इतना रील्स इमोशनल इमोशनल आ रहा है स्ट्रेंजर थिंग्स का। उफ, एकदम एकदम विश्वास नहीं हो रहा है खत्म हो गया। ओह, एकदम। और जितना, एक तो कल से मूड खराब है कि स्ट्रेंजर थिंग्स खत्म हो गया, ऊपर से ये रील्स इतना डिप्रेस्ड कर रहा है ना कि क्या बताऊं एकदम। यार इतने दिनों से आदत हो गई थी ना कि हम सुबह उठो पढ़ने बैठो, फिर दोपहर में खाना खाओ पढ़ने बैठो, फिर ट्यूशन पढ़ा के आओ फिर पढ़ने बैठो। और इधर 29 तारीख से जब से एग्जाम खत्म हुआ है ना, तो 29, 30, 31, 1, 2, और आज 3 तारीख है, मैं एकदम बुक वगैरह छुआ ही नहीं हूँ। तो एकदम अंदर से गिल्ट फील आ रहा है कि मैं सुबह से कर क्या रहा हूँ, बस टाइम पास। सुबह उठता हूँ, इंस्टाग्राम रील्स देखता हूँ, यूट्यूब वीडियोस देखता हूँ, और फिर ऐसे ही सो जाता हूँ, फिर उठता हूँ, खाना खाता हूँ, ट्यूशन पढ़ाने चला जाता हूँ, और मम्मी के साथ गप्पे लड़ा रहा हूँ। तो अब मैं क्या ही कर सकता हूँ। इग्नू का मुझे असाइनमेंट बनाना है, लेकिन जिस ईयर का मुझे असाइनमेंट बनाना है वो लेटेस्ट असाइनमेंट अभी तक आया नहीं है, तो उसका वेट मैं कर रहा हूँ। मैंने बुक्स ऑर्डर करी है, जिस एग्जाम की मैं नेक्स्ट प्रिपरेशन करूंगा। तो आज बुक भी डिलीवर होने वाला है, तो आज जैसे ही बुक डिलीवर होगा तो मैं पढ़ाई और टाइम टेबल बनाना शुरू कर दूंगा, और मैं पढ़ाई चालू कर दूंगा। तो अब मैं किस चीज की एग्जामिनेशन प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में ही पता चलेगा। तो अब इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। टाटा बाय बाय, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मुलाकात होगी आपसे अगले हफ्ते एक नए वीडियो में।